किसी ने पूछा, हम अपनी बेहोशी कैसे दूर करें, जागृत कैसे रहें? जागृति का अर्थ जबरदस्ती आंखें बंद कर आत्मज्ञानी बनना नहीं, बल्कि होश और वर्तमान में जीना है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, सन्यासी, जिन्होंने संसार त्याग दिया। दूसरे, संसारी, जिन्हें सन्यास से कोई मतलब नहीं। तीसरे, वे जो दोनों के बीच हैं। उन्हें लगता है कि संसार में कुछ गड़बड़ है, पर वे छोड़ नहीं पाते। जिम्मेदारियां रोकती हैं और सन्यास उनकी समझ से परे होता है। सन्यासी के जीवन में चुनौतियां कम पर स्पष्ट होती हैं और लक्ष्य एक होता है। संसारी के जीवन में अनगिनत और अक्सर बेवजह की चुनौतियां होती हैं, जिनके लिए वे लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। संसार के भोग विलास में डूबे लोग आंखों पर पट्टी बांधकर जीते हैं। तीसरे प्रकार का व्यक्ति सबसे कठिन स्थिति में होता है। वह संसार छोड़ भी नहीं सकता और सन्यासी जीवन पकड़ भी नहीं सकता। फिर भी वह समझने और जागृत रहने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए कठोर नियम बनाए, क्योंकि संसार हमें खींचता है। धन, प्रेम, अधिकार, मान सम्मान और सबसे बड़ा शरीर का मोह, ये सब हमें सपनों में उलझाए रखते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते, बस पूरे होने का भ्रम देते हैं। यही माया है। जैसे नींद के सपने आंख खुलने पर टूट जाते हैं, वैसे ही संसार के सपने मृत्यु पर टूटते हैं। इसी कारण सन्यासी साधना और ध्यान से भीतर का संसार खाली करता है। संसार बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जब भीतर खाली हो जाता है, तब भी साधना जारी रहती है, ताकि जागृति बनी रहे। एक बार बुद्ध का एक शिष्य एक युवती के प्रेम में पड़ गया। उसे चारों ओर वही युवती दिखाई देने लगी। बुद्ध अपने शिष्य के बारे में सब जानते थे, लेकिन चाहते थे कि वह स्वयं समझ से, संसार के लालच से बाहर निकले। धीरे धीरे शिष्य का ध्यान भटकने लगा। उसे भूख नहीं लगती, समय पर नहीं सोता, साधना में मन नहीं लगता। वह आलसी हो गया और किसी भी बहाने से उस युवती से मिलने चला जाता। जब बुद्ध ने देखा कि वह स्वयं नहीं संभल रहा, तो चेताया, कितनी बार एक ही गलती करोगे? हर बार गिरते हो, पछताते हो, फिर वही करते हो। जागो। लेकिन शिष्य संसार में फंस चुका था। एक रात वह विहार छोड़ गया और युवती से विवाह कर लिया। कुछ वर्षों बाद वह चोरी करते पकड़ा गया और राजा ने मृत्युदंड दिया। जब सिपाही उसे ले जा रहे थे, बुद्ध वहां से गुजरे। शिष्य को सब याद आ गया, उसका मार्ग, उसकी खोज। वह पछताया। बुद्ध ने कहा, समय अभी भी है, ध्यान कर अपनी स्मृति जगाओ। शिष्य तुरंत ध्यान में उतर गया। उसका चेहरा बदल गया, तेजस्वी लगने लगा। राजा ने यह देखा और कहा, यदि तुम कहो कि चोरी नहीं की, तो मैं छोड़ दूंगा। शिष्य बोला, जान बचाने का लालच भी लालच है। मैंने चोरी की है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी तरह चोरी करता है, धन, प्रेम, सम्मान या विचार। पर जो अपनी चोरी छोड़ने को तैयार हो, वही सच्चा सन्यासी है। राजा उसकी बात से प्रभावित हुआ और अपराध क्षमा कर दिया। बुद्ध कहते हैं, संसार किसी भी सन्यासी को भी खींच सकता है। सोचिए, उस व्यक्ति का मार्ग कितना कठिन होगा जो संसार में रहकर जागृति चाहता है। लेकिन कठिनाई सिर्फ हमारी मान्यता है। सब संकल्प पर निर्भर है। संकल्प शक्ति जागृत हो जाए तो राह आसान हो जाती है। संकल्प टूट भी सकता है, पर फिर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अधूरी कोशिश खुद को धोखा देने जैसी होती है। प्रश्न है, क्या बिना ध्यान में बैठकर, बिना आंखें बंद किए जागृत हुआ जा सकता है? हाँ, यदि संकल्प पक्का हो तो जागृति संभव है। इस संसार में यह सोचना कि मुझे जागृत होना है, जागृति की ओर पहला कदम है। यह सोच वही कर सकता है जिसकी आंखों में थोड़ी रोशनी आ चुकी हो और जो संसार की माया को समझने लगा हो। लेकिन कुछ लोग ध्यान या जागृति की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे इसे भी संसार का हिस्सा बना लेते हैं। मानो ध्यान करने से कुछ बड़ा मिलेगा, चमत्कार होगा, नाम और मान मिलेगा। यह भी माया है। ऐसे लोग जीवन भर खुद को ज्ञानी और ध्यानी साबित करने में लगे रहते हैं, और कोई छोटा कह दे तो अहंकार को चोट लगती है। गौतम बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे। भिक्षु, जो विहार में रहते थे और कठोर नियमों के साथ साधना में लीन रहते थे, और उपासक, जो संसार में रहकर भी जागृति का अभ्यास करते थे। वे शादी व्यापार कर सकते थे, पर कुछ नियमों का पालन करते। चोरी, झूठ, नशा, लालच न करना, मदद करना, सही दृष्टि रखना। भिक्षुओं के पास जाकर ध्यान की शिक्षा लेने का उद्देश्य यही था कि उपासक संसार में रहते हुए भी जागृत रह सकें। इसलिए ध्यान,
होश और जागृति का सही अर्थ समझना जरूरी है। ध्यान का मतलब है ध्यान देना। जरूरी नहीं कि आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दें। आप खाने पर, किसी पेड़ की हरकत पर, संगीत पर भी ध्यान दे सकते हैं। ध्यान हमें एकत्रित करता है क्योंकि हम हमेशा बिखरे रहते हैं, एक पल में हजारों जगह। ध्यान हमें ठहराव देता है ताकि हम उसी पल में जी सकें। जैसे जब आप कमरे में होते हैं और पंखा चल रहा होता है, पर उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं जाता। आप इतने बिखरे होते हैं कि सुन ही नहीं पाते। ध्यान हमें वर्तमान में ले आता है। ध्यान की यात्रा 3 चरणों में होती है। पहले आप कोशिश करते हैं, फिर ध्यान करते हैं और अंत में ध्यान लग जाता है। जब ध्यान पूरे प्राण से होता है तो आप चीजों को और अंततः खुद को गहराई से महसूस कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको आंखें बंद कर जबरदस्ती बैठना है। बस एक संकल्प लेना होता है जो आप में नई शक्ति भरता है। संकल्प विद्रोह छेड़ता है, संसार के खिलाफ, अपने मन के खिलाफ, और आपको जागने में मदद करता है। जब आप तय करते हैं कि 5 मिनट सांसों पर ध्यान देंगे, तभी आप महसूस करते हैं कि भीतर कितना शोर और कितनी आवाजें हैं। आप कहते हैं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं भटक जाता हूं। पर वास्तव में यह ध्यान की तैयारी है। पहले यह शोर आपके भीतर था, पर दिखाई नहीं देता था। जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं, सब साफ दिखाई देने लगता है। ध्यान का मतलब विचारों का ना होना नहीं, बल्कि जो है उसे देखना है। विचार हैं तो उन्हें देखना है। किसी ने पूछा, ध्यान में गंदे ख्याल आते हैं, क्या करूं? ध्यान मन की सफाई जैसा है। जैसे घर की सफाई करते समय छुपी गंदगी दिखती है, वैसे ही ध्यान में मन की गंदगी सामने आती है ताकि आप उसे साफ कर सकें। इसीलिए इन विचारों से भागना नहीं, बस देखना है। तभी आप धीरे धीरे विचार शून्य हो पाते हैं। शून्य शब्द को भी जटिल मत बनाइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ज्यादा सोचना है। जब निर्विचार होकर देखते हैं तो सत्य मिलता है, पर जब पुराने विचारों से देखते हैं तो हम उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने की जगह ध्यान करें। आंखें बंद करके नहीं कर सकते तो खोलकर करें। भीतर ध्यान नहीं लगा सकते तो बाहर किसी चिड़िया की आवाज या संगीत पर ध्यान लगा लें। किसी भी तरह खुद को एकत्रित करें। जब आप एकत्रित होते हैं तो स्वतः वर्तमान में आ जाते हैं। यही वह आनंद है जिसकी बात योगी सन्यासी करते हैं। जीवन को ज्यादा कठिन मत बनाइए, इसे सरल समझिए। जन्म लेने के लिए आपने मेहनत नहीं की थी, तो जीने के लिए इतनी मेहनत क्यों? जीवन जीने का अवसर है, कंफ्यूज होने का नहीं। चिंता में पूरी जिंदगी बिताओगे तो जियोगे कब?